थोड़ी देर बाद मैया ने देखी लाला सो गए। जैसे मैया ने देखी ठाकुर जी सो गए, हमारे पूज्य पिताजी एक लोरी गाते हैं, बहुत प्यारी लगती है मुझे। छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजानी दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजानी दिया। आप सब अपने अपने ठाकुरों की सेवा करते हैं ना, जब रात्रि में सेवा में जाते हैं ठाकुर जी का श्रृंगार हल्का कर दिया करो, ठाकुर जी को सहज वस्त्र धारण कराओ, हाथों में नेक इत्र लेकर के ठाकुर जी की चरणन की मालिश करो, थोड़ी बत्ती धीमी कर दो, है सके तो एक दिया जलाए लो बस। जैसे नंद भवन में यशोदा जी अपने लाला को सुबह में, वैसे सुबह करो। हमारे श्री लाल जी की रोज शयन ऐसी होती है, रात्रि में कोई शयन भी ऐसी, मंगला भी ऐसी, कोई बल्ब नहीं जले, कोई लाइट नहीं, दिया में। मानो ठाकुर जी को भी लगे और सुबावे वारे के मन में, सेवा वारे के मन में आ जाए कि सांची में लाला सोए रहे। और एक बात बताऊं आपको अपने अनुभव की, कभी कभी ऐसा हो सके कि लोरी गाते गाते और श्री चरणन की मालिश धीमे धीमे हाथन से करते करते है सके आप सोए जाओ वहीं ठाकुर जी के पास से। जैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी रात भर अपने श्री ठाकुर जी के आगे रुदन करते रहे कि हे नाथ, आपके नेत्र क्यों नहीं है, आपकी नासिका क्यों नहीं है, आपकी भुजा क्यों नहीं है, आपके चरण क्यों नहीं है, मैं आपको क्यों नहीं सजा सकता। और रात भर अपने शालिग्राम जी के सन्मुख गाते गाते रोते रोते शयन कर गए। और जब प्रातः काल उठे हैं श्री शालिग्राम जी तो अंतर ध्यान हो गए, साक्षात श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए। आपकी दिन भर की सेवा क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप शयन कैसा कराते हैं और ठाकुर जी की मंगला कैसे करते हैं वो बहुत विशेष है। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, मैया रही तो बुला, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। मैया सुला रही है लाला को और नेक देर सुबाती सुबाती जैसी देखी छोटे से श्री ठाकुर जी नेत्र बंद करके मुंह खोल के सोए गए।
मैया बोली अब लाला पौड़ गयो, मैं कछु काम कर लूं, सेवा कर लूं। मैया जैसे ही उठ करके गई सो ठाकुर जी के नेत्र खुल गए। बंधुओं, ठाकुर जी को बस चले तो वो कभी नहीं चाहे कि हम उनसे दूर जाएं। जैसे हम ठाकुर जी से कहें ना, नैनन आगे बैठे रहो, ऐसे ठाकुर जी भी हमते कहें तो तू भी मेरे आगे बैठो ही रहे। ठाकुर जी को बस चले तो हमारे सबरे काम धंधे छुड़वाए थे, यहीं बैठो रहे सामने, तू मुझे देखते रहे, मैं तुझे देखता रहूंगा। जैसे यशोदा मैया गई, ठाकुर जी व्याकुल उठ गए। अच्छा मैया मुझे छोड़ के चली गई अकेलो, तो है ना पता कितने बड़े बड़े संत, कितने बड़े बड़े ऋषि 1000 वर्ष तक तपस्या करें तब जाए के मेरो दर्शन होवे, और मैं तेरे घर आगो लाला बन के तुम छोड़ के अकेलो चली गई और बैलगाड़ी के नीचे और सुवाई गई है मोए। रुक जा मैया, अभी बताऊं। इतने में ही सक्टासुर नाम का एक दैत्य कंस ने भेजा। अब भगवान ने उसकी मति ऐसी फेर दी कि वो उसी सकट के ऊपर आके बैठा जिस बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी, क्योंकि मैया बुलानी है। दैत्य को मारना नहीं है, ठाकुर जी को तो मैया की गोद में जानो है। लेकिन मैया को बुलावे कैसे, बोल तो सके ना नेक्से से लाला, और रोमेंगे भी तो आवाज कैसे जाए, इतने सब ग्वाल वाल नाच रहे हैं भीतर। सक्टासुर आकर के बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गयो। ठाकुर जी ने पौड़े पौड़े कही रुक जा, मैया बुलाऊं भाई। और श्री ठाकुर जी ने अपनो एक पाम इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, और पीछे करके जैसे ही जोरते मारो महाराज, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलट गई, सबरे घड़ा फूट गए, सक्टासुर को बध है गयो, बैलगाड़ी नीचे गिरी, जोर की आवाज भई, सब ब्रजवासी स्तब्ध है गए। अरे मैया जी कहां ते आवाज आई, अरे इतनी जोर की आवाज कहां ते आई। मैया घबराई, जैसे ही दौड़ करके पीछे गई तो जा सकट, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, जा सकट के नीचे ठाकुर जी सोए, वो ही सकट उल्टो पड़ो, दूध दही घी सब फैलो भयो। मैया दौड़ करके गई, मेरो लाला, अरे मेरो लाला यहां सोयो, अरे मेरो लाला कहां गयो। जैसे दौड़ के जाके देखो ठाकुर जी मिले नहीं, क्यों ना मिले, दूध घी दही में सन के बहु गोरे गोरे है गए, पड़े हुए हैं वहीं नीचे। मैया ने लाला उठाए, मुंह साफ कियो, ठाकुर जी तो जीभ निकाल करके दही चाट रहे। मैया ने हृदय सो लगा दियो, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे। मैया से जाके बोले मैया हम बताएं, बोले बता। तेरे लाला ने इतना पाम इतना लंबो कियो मैया, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, और लंबो करके यो पीछे करके मैया जैसे ही मारी आने बैलगाड़ी में लात, 3 बार यो घूम करके नीचे गिर गई बैलगाड़ी। तेरे मोटे से गदमदरा से लाला ने अपने पाम ते बैलगाड़ी गिर दी मैया। मैया की गोद में ठाकुर जी हैं। मैया बोली यहां पे आ। बालक जैसी पास गयो, मैया ने एक धर दियो वहां में। झूठ बोले हैं, नेक्स्ट सो मेरो लाला, अभी बैठनो सीखो, गर्दन भी संभले ना आते, और तू कह रहा हो यानी अपना पाम लंबो करके और बैलगाड़ी गिर दी। बालक अपने गाल पे हाथ धर के बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं सांची बोल रहा हूं, मैंने अपनी आंखन तो देखो। मैया बोली फिरते आ, झूठी सौगंध और खा रहा हूं मेरी। मैया मैं झूठी सौगंध ना खा रहा हूं, तेरे लाला ने बैलगाड़ी घेरी है। मैया बोली भार बज मारे भगे आते, झूठ बोले, नेक्स्ट सो मेरो लाला इतनी बड़ी बैलगाड़ी घेरे को। ठाकुर जी को मैया ने हृदय से लगाया। ठाकुर जी मन मन हंस रहे हैं, बोले हम्बे मैया गेरी तो मैं नहीं, लेकिन बढ़िया है तू माने ही मत कर। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालक तो सच बोल रहे हैं, पर यशोदा मैया मान नहीं रही है। मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में, जहां प्रेम की स्थिति अधिक होती है ना, जहां पर प्रेम ज्यादा प्रधान होता है, वहां पर हमारे प्रेमी का ऐश्वर्य नहीं दिखाई देता। जहां पर प्रेम अधिक होता है वहां
हमारे प्रेमी की प्रभुता दिखाई नहीं देती, उसकी श्रेष्ठताएं दिखाई नहीं देती। क्षमा कीजिएगा, कोई आपसे प्रेम करता है और वो कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके ऐश्वर्य से, आपकी प्रभुता से, आपके प्रभाव से रीझ रहा है, तो वो उसका प्रेम झूठा है। प्रेम में तो ये सब दिखता ही नहीं है। जैसे ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ने कितनी लीलाएं कर दी ब्रजवासियों आगे। ब्रजवासियों के सब मान लेंगे लाला, लेकिन तू जय 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 ना मान सके हम, तू भगवान ना है। क्यों? प्रेम प्राधान्य, प्रेम की प्रधानता। मैया की ऐसी लीला चल रही हैं।